नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह वीडियो हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंचना चाहिए। तो जैसा कि ये दोस्तों आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि वर्ग एक वेटिंग लिस्ट अभी जारी नहीं करेगा डीपीआई और ट्राइबल विभाग। वेटिंग लिस्ट पर लगी रोक। अब यह रोक क्यों लगी है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जो लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, और जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि जो डीपीआई है वह दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में वेटिंग लिस्ट जारी कर देगा। लेकिन अभी आपको बता दें कि डीपीआई और ट्राइबल सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि डीपीआई और ट्राइबल विभाग अभी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट पर अभी जो रोक है वह लग गई है। अब यह रोक क्यों लगी है, यह अभी मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि वेटिंग अभ्यर्थी भी यही चाहते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट जारी हो वह पदवृद्धि के साथ जारी हो। जो उन्होंने 20,000 पदों में वृद्धि की जो मांग लगातार वेटिंग अभ्यर्थी कर रहे हैं, वह भी यही चाहते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट जारी हो वह पदवृद्धि के साथ वेटिंग लिस्ट जारी हो और सेकेंड काउंसलिंग हो। अब रोक क्यों लगी है वह आप देख सकते हैं कि सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि हाई स्कूल शिक्षकों की प्रतीक्षा सूची से भर्ती पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। यानी अभी किसी भी प्रकार की भर्ती, चाहे वह प्रतीक्षा सूची से हो और चाहे किसी प्रकार से हो, किसी प्रकार की भर्ती या नियुक्ति नहीं होगी जब तक जो है नियम में सुधार नहीं हो जाते। अब आप देख सकते हैं कि क्या है नियम, देख सकते हैं कल ही यह आदेश जबलपुर उच्च न्यायालय ने दिया है। देखिए, अब हाई स्कूल शिक्षक भर्ती नियमों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा से नियुक्ति पर रोक लगा दी है। यानी अब किसी प्रकार की अभी प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति नहीं की जाएगी। युगल पीठ ने नियमों में सुधार के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता सहित अन्य तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग की ओर से 2021 से 2024 तक, अब समझ जाइए, क्योंकि जो आपकी जो वर्गीय चयन परीक्षा है वह 2023 वाली है, यानी 2018 वाली भर्ती भी और 2023 वाली भर्ती हुई। इनमें जितनी भी नियुक्ति हो चुकी हैं उन्हीं में सुधार के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो आप देख लीजिए कि 2021 से 2024 तक एनसीटीई के नियमों के विरुद्ध लगभग 18,000 से अधिक हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती की गई। आवेदकों की ओर से कहा गया कि डीपीआई ने न्यायालय में शपथ पत्र पेश कर कहा था कि 448 शिक्षकों की स्नातकोत्तर की मार्कशीट में 45% से अधिक और 50% से कम अंक हैं और उनकी अंक सूची में द्वितीय श्रेणी लिखा होने के कारण नियुक्ति दे दी गई। वहीं याचिकाकर्ताओं के अंक 50% से कम और 45% से अधिक तो हैं, लेकिन उनकी अंक सूची में तृतीय श्रेणी लिखा होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई, जो अवैधानिक है। आवेदकों की तरफ से युगल पीठ को बताया गया कि 17,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। यानी ये 2018 की भर्ती की बात कर रहे हैं, जो 17,000 का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन सिर्फ 12,000 पदों पर ही नियुक्ति की गई। याचिका पर पूर्व से हुई सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने सरकार को निर्देशित किया था कि वह 2 दिन में भर्ती नियम संशोधित कर अपनी रिपोर्ट पेश करे। इसके साथ ही न्यायालय ने रिक्त पदों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में भी जवाब पेश करे या 50% के संबंध में भी जवाब पेश करे और 50% से कम अंक वाले सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त करके फिर से संशोधित काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई और युगल पीठ ने उक्त आदेश दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस भी जो सुरेश कुमार कहते हैं और विवेक जैन की जो डबल बेंच थी उसने यह आदेश दिया है। अब आप इस पूरी न्यूज़ का मैं आपको सारांश बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि अभी क्या है कि जो ये याचिका जो लगी हुई है वह 45% से ऊपर जिनके पीजी में वो हैं अंक हैं और 50% से कम है, तो कुछ उनकी डिग्रियों में सेकेंड डिवीजन इसमें लिखा हुआ है, तो उनको नियुक्ति दे दी गई। लेकिन ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने याचिका लगाई है जिनके 45% से ऊपर अंक तो हैं, लेकिन 50% से कम है, लेकिन उनकी डिग्री में
थर्ड डिवीजन लिखा हुआ है, इस कारण उनको नियुक्ति नहीं दी गई। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वह अलग अलग होता है। यह देखा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटी 45 से 50 के बीच में 45% से ऊपर वाले को सेकेंड डिवीजन मानती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी 50% से ऊपर वाले को सेकेंड डिवीजन मानती हैं। तो ये स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है, तो इसी को लेकर याचिका लगी हुई है। और आपको बता दें कि जो ये याचिका है, यह याचिका के कारण अभी किसी प्रकार की भर्ती नहीं होगी, उस पर रोक लगा दी गई है, चाहे वह प्रतीक्षा सूची, क्योंकि आपको मालूम है कि यह 2021 से 2024 तक की सभी भर्तियों में लागू हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो अभी वर्ग एक जो वर्ग एक की परीक्षा हुई है उसके नियुक्ति पत्र अभी जारी किए गए हैं और प्रतीक्षा सूची आने को है, लेकिन अभी प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी। और सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि जो डीपीआई और ट्राइबल विभाग है वह अभी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगा। और जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं जो लगातार पदवृद्धि की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं और लंबे समय से, और वे भी यही चाहते हैं कि जो डीपीआई या ट्राइबल विभाग जो वेटिंग लिस्ट जारी करे वह पदवृद्धि के साथ जारी करे, क्योंकि वे लंबे समय से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। क्योंकि नाम मात्र के पदों में भर्ती निकाली गई जिससे उत्तम अंक लाने के बाद भी वे वेटिंग में हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो वेटिंग अभ्यर्थी वाले चाहते थे कि वर्ग एक की जो वेटिंग लिस्ट है वह पदवृद्धि के साथ जारी हो, तो अभी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो रही है। और सूत्रों से भी यही जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले सूत्रों से यही जानकारी मिल रही थी कि डीपीआई दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है, लेकिन अभी ये जो जानकारी मिल रही है कि वेटिंग लिस्ट अभी जारी नहीं हो रही है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी जो लगातार आंदोलनरत है, और उनका एक आंदोलन 23 दिसंबर को आप देख सकते हैं स्क्रीन में, दंडवत पदयात्रा एवं महिला केस त्याग आंदोलन जो होने जा रहा है उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और वे अतिथि शिक्षक भी बढ़कर हिस्सा लें। क्योंकि आपने देख लिया है कि विधानसभा में मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण को लेकर कोई भी प्रस्ताव या योजना प्रचलित में नहीं है। यानी अगर आपको अतिथि शिक्षक से अगर नियमित शिक्षक बनना है तो आपका सिर्फ एक ही उपाय है, पदवृद्धि, क्योंकि 25% का आरक्षण आपको सीधी भर्ती में मिलता है। तो अगर पदों में वृद्धि होगी तो आपके जो 25% के आरक्षित पद है उनमें भी वृद्धि होगी। तो वे अतिथि शिक्षक जिन्होंने पात्रता और चयन परीक्षा पास की हुई है वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि अगर आपको अतिथि शिक्षक से नियमित शिक्षक बनना है तो यही एकमात्र रास्ता है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी 23 दिसंबर को जो आंदोलन होने वाला है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और क्योंकि वेटिंग अभ्यर्थी बिल्कुल आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से वे अपना आंदोलन करेंगे और सरकार तक अपनी जो न्याय संगत मांग है उसको पहुंचाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।